हम लोग को सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर सेक्टर निकालना है। देखो, यहाँ पे पहले सेक्टर आइडेंटिफाई करो, ओ बी सी। अब यहाँ पे ओ बी सी हमारा सेक्टर है। हमने इसका सेमी एंगल, अगर आप इसको वर्टिकली खड़ा करते तो मैं इसको सेमी वर्टिकल एंगल बोल देता। तो ये एंगल थीटा है, बट इस सेक्टर का टोटल एंगल 2 थीटा है। देखो, हमें क्या पता होना चाहिए पहले से प्री रिक्विजिट, कि अगर ये आर्क होता, जैसे सपोज ये आर्क होता है एम, नहीं एम तो ऑलरेडी हम रख चुके हैं, एन पी। तो एन पी आर्क का सेंटर ऑफ मास इतना आता है, इसका रेडियस इंटू साइन थीटा बाई थीटा। हमको इतना पहले से पता होना चाहिए, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था। तो अब मुझे टोटल का निकालना है। तो देखो बेटा, हमेशा फॉर्मूला यही लगता है। अब आपको कब समझ आएगा कि जो डीएम है वो एक डिफरेंशियल एलिमेंट का होता है, जो हम मानेंगे। और डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेते हैं? जिसको जोड़ जोड़ के, सपोज मैं ऐसे खूब सारे आर्क बनाता रहता तो मुझे ये सेक्टर मिल जाता अगर मैं एक्स को इंक्रीज करता रहता। देखो, हमने हमारी जो डिफरेंशियल एलिमेंट है उसका रेडियस एक्स है। तो जैसे ही मैं एक्स को वेरी करता, जीरो से लेकर एक्स इक्वल टू आर तक, मुझे मेरा पूरा सेक्टर मिल जाता। अब देखो, आपको ये समझ आना चाहिए कि फॉर्मूला हमेशा यही लगता है। बस डीएम मास किसका होता है? डिफरेंशियल एलिमेंट का। और एक्स किसका कोऑर्डिनेट होता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। तो इस आर्क का सेंटर ऑफ मास हमारे लिए ओ एम है, दैट इज एक्स साइन थीटा बाई थीटा। तो अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है टोटल, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, एक्स सी ओ एम इक्वल टू, देखो नीचे डीएम इंटीग्रेशन मतलब टोटल मास, तो यहाँ आप डायरेक्टली एम लिख सकते हो, आपकी मर्जी हो तो। अब ऊपर देखते हैं बेटा, एक्स चाहिए था मुझे। यहाँ पे एक्स एक्स नहीं होता है, डिफरेंशियल एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास होता है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एक्स साइन थीटा बाई थीटा, एक्स साइन थीटा बाई थीटा। अब डीएम चाहिए मुझे। तो डीएम के लिए मैं अगर सरफेस मास डेंसिटी को देखूँ, तो देखो बेटा, मैं इस टोटल सेक्टर का पहले एरिया देखता हूँ कितना है। अगर टोटल सर्कल बनता है तो 2 पाई रेडियंस का इतना एरिया होता है, पाई स्क्वायर। तो 1 रेडियन का आता है आर स्क्वायर बाई 2। उसी तरह यहाँ पे मेरा कितना एंगल बना? 2 थीटा। तो 2 थीटा का आ जाएगा, और 2 थीटा, 1 के लिए अगर आर स्क्वायर बाई 2 है तो 2 थीटा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो आर स्क्वायर इंटू थीटा हमारा एरिया आ जाएगा। यानी हमारे सेक्टर का एरिया दिस मच आ जाएगा। तो मेरी सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी मास बाई आर स्क्वायर थीटा। मुझे सिग्मा मिल गया। अब मुझे मेरे डिफरेंशियल एलिमेंट का मास चाहिए, तो वो डीएम निकलेगा जब आप सिग्मा इंटू इस डिफरेंशियल एलिमेंट का एरिया मल्टीप्लाई करोगे। तो अब देखते हैं बेटा, मुझे अगर डी ए निकालना हो, तो डी ए को मैं कैसे एक रेक्टेंगल मान लेता हूँ, जिसमें ये डी एक्स है और ये लेंथ आएगी। बेटा देखो, आप सबको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ, ये एल और ये आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, वेयर थीटा इज इन रेडियंस। तो जो मेरी आर्क लेंथ होगी, यानी ये जो लेंथ चाहिए मुझे, ये मुझे मिलेगी एंगल मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। तो मेरा डिफरेंशियल एलिमेंट का रेडियस है एक्स, और एंगल है, आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ एलिमेंट में एंगल 2 थीटा है। तो मुझे अब इस रेक्टेंगल की एरिया चाहिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मुझे मिल जाएगी डी ए की वैल्यू 2x डी एक्स इंटू थीटा। ये मुझे डी ए मिल गया। तो अब मेरे को डी एम मिल जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। तो देखो, मुझे सारे वेरिएबल्स मिल चुके हैं। अब चाहूँ तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करके आंसर निकाल सकता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, लिमिट्स हमेशा ऐसे लेते हैं जिससे पूरी बॉडी कवर हो। तो एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स इक्वल टू आर तक। तो मैं जब एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स इक्वल टू आर तक डालूंगा, तो देखो बेटा, मेरे लिए साइन थीटा बाई थीटा ऐसे रहा, पर डीएम की वैल्यू पुट करो कितना आती है? सिग्मा। सिग्मा हमारा ऑलरेडी है बेटा, देखो सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया, दैट इज एम बाई आर स्क्वायर थीटा। हमें इतना आ चुका है। अब देखो, यहाँ से हमारा एक एक्स भी था, एक्स साइन थीटा बाई थीटा था। अब ये हमारे डीएम निकालने के लिए पहले हमने ये मैंने सिग्मा पुट कर दिया। अब मुझे डी ए से मल्टीप्लाई करना है, थीटा 2x डी एक्स, और नीचे एम। ये वाला एम और ये वाला एम कैंसिल हो गया। एक थीटा से कैंसिल कर दो, सारे कांस्टेंट बाहर निकालो।
नीचे बेटा मुझे दिख रहा है आर स्क्वायर, मैं स्मॉल आर और कैपिटल आर लिखूँ तो सेम है बेटा, आर स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन की लिमिट वही रही, अंदर बचा बेटा देखो यहाँ से साइन थीटा बाहर निकाल सकते हो और नीचे से थीटा भी बाहर आ जाएगा, यहाँ साइन थीटा भी आया और यहाँ अंदर बचा देखो 2 बचा है, 2x और एक x ही है, तो मुझे मिला 2x² dx। तो अब अगर मैं वैल्यू पुटिंग कर दूँ साइन थीटा बाई थीटा, इसको अलग से लिखो क्योंकि याद करने में मदद करेगा बाद में, 1/r², और 2 भी हम बाहर में लिख लेते हैं, x² का इंटीग्रेशन करोगे x³/3 और लिमिट्स पुट करोगे 0 से लेके r तक, तो हमारा फाइनल आ जाएगा साइन थीटा बाई थीटा इंटू 2/r² इंटू r³/3। तो बेटा अगर आप सिंप्लीफाई कर चुके हो तो आपका XCM आ गया 2/3 r इंटू साइन थीटा बाई थीटा। देखो बेटा ये आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, हमारा थीटा रेडियंस में पुट करना है, हमारा थीटा सेमी वाला है, पूरा होल नहीं है बेटा। और देखो आपको अगर ये चीज़ याद है तो आपको कितना फ़ायदा होगा, सपोज मैंने आपसे बोला एक सेक्टर है और आपको उसका सेंटर मास चाहिए, तो आपने मुझे बोल दिया सर यहाँ सेंटर ऑफ मास आएगा और ये ओ एम दूरी हमने अभी निकाली सेंटर ऑफ मास की, अगर ये एंगल थीटा था तो हमें ओ एम की दूरी मिल गई 2/3 आर टोटल लेंथ थी 2/3 आर साइन थीटा बाई थीटा। अब देखो इसके कितने फायदे हैं, अगर मान लो मैं यहीं पे आपसे बोलता मुझे क्वाड्रेंट का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चाहिए, आप जानबूझ के एक्स एक्सिस को ऐसे मानते हैं मिड से जाता हुआ 45 डिग्री पे, अब आपके लिए ओ एम मैं पुट करूंगा यहाँ पे, तो बताओ क्वाड्रेंट के लिए मेरा थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री, तो जो मेरी ओ एम लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, अगर मुझे क्वाड्रेंट का निकालना होता सेंटर ऑफ मास। देखो ये रिजल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम कई सारे और निकालेंगे, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना, तो ऐसे रिजल्ट्स को कमिट टू मेमोरी करते हैं। और देखते हैं अभी ओ एम हमारा कितना आ जाएगा बेटा 2/3 आर, वेयर आर इज दिस थिंग, 2/3 आर साइन थीटा बेटा साइन 45, साइन 45 बाई थीटा, बेटा देखो यहाँ पे थीटा हमारा π/4 बना। अब देखो अगर कभी मुझे वो इस तरह से देता तो जनरली मुझे ओ एम नहीं, ओ एम तो हमारी लोकेशन है सेंटर ऑफ मास की, अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट पूछा तो मुझे ये लेंथ चाहिए होगी, तब अगर एक्स सेंटर ऑफ मास या वाई सेंटर ऑफ मास, सिमेट्री से दोनों बराबर होंगे यहाँ पे, वाई सी ओ एम और एक्स सी ओ एम बराबर होगा, बट चलो मैं इस छोटे से ट्राइंगल में देखूँ तो मुझे मेरा ओ एम लेंथ पता है और ये 45 डिग्री है, तो सिंपली अगर मुझे ये एक्स सी ओ एम निकालना है तो मुझे ओ एम इंटू कॉस 45 करना पड़ेगा, तो एक्स सी एम विल बी ओ एम कॉस 45। देखो एक साइन 45 1/√2 है, कॉस 45 1/√2, दोनों मिलके 1/2 से मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, तो 2/3 इंटू आर अपॉन π/4 इंटू 1/2। तो अब इस 2 से 2 को कैंसिल कर दो, एक्स सी एम आ गया आपका 4r, 4 ऊपर चले जाएगा बाई 3π। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं तो आपका आंसर ऐसे मैच कर जाएगा। हाँ अगर आपको ये क्वाड्रेंट का समझ आ गया तो इसी लॉजिक से आप सेमी डिस्क का कर लो। देखो बेटा अब आपको समझ आ गया थीटा विल बी 90 डिग्री, अब आपको समझ आ गया कि यहाँ पे ऐसे होगा, देखो बेटा हम हमेशा मिड से लाइन गुजारते हैं, तो हमारा ओ एम आ जाता, हमको ये वाई सी एम बनता है, यहाँ पे एक्स सी एम तो आता ही नहीं सिमेट्री की वजह से, तो वाई सेंटर ऑफ मास ओ एम बनता, और ओ एम के लिए आपका फॉर्मूला होता है 2/3 आर साइन थीटा साइन 91, और थीटा की वैल्यू आ जाती है बेटा आपकी π/2, ऊपर चली जाता और हमें मिल जाता 4r/3π। तो देखो बेटा हमारे ये सारे रिजल्ट इस फॉर्मूले को याद रखने से आ जाते हैं, तो आपको इसे याद रखना चाहिए।